नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं राकेश तारा, लेके हूं टॉप 10 जीके न्यूज ब्रेक। उप जिला के नौशहरा चौकियां खंडन में अज्ञात वाहन की चपेट में आया। 12वीं कक्षा में पढ़ने वाला एक युवक किशोर कुमार, मौके पर हुई मौत। उधमपुर रामनगर तहसील के बड़गाड़ी निकासी विजय सिंह को दुष्कर्म के मामले में दोषी करार देते हुए उसे 7 साल की कैद की सजा सुनाई। पौनी के मंडी गांव में एक मकान हुआ टिप्पर का शिकार। टिप्पर जा गिरा मकान पर। मकान पूरी तरह से दुर्घटनाग्रस्त। राम मंदिर निर्माण के लिए दिल खोलकर अंशदान दे रहे हैं लोग। लेना चाहते हैं राम जी का आशीर्वाद। बात करेंगे सुंदरपानी की। एडीसी विनोद कुमार ने उप जिला स्तर सुंदरपानी का लगाया दौरा, जिसमें वीडीसी और अन्य अधिकारी भी शामिल रहे। लेकिन एडीसी सुंदरपानी ने, जी हां, विनोद कुमार ने कहा कि हेल्थ विभाग के मामले में कोई कंप्रोमाइज नहीं। हेल्थ बराबर लोगों को जो है हेल्थ के मामले में जो है हर प्रकार की सुविधाएं प्राप्त कराई जाएं, ताकि लोग दूर दराज से आते हैं और उन्हें कहीं भी जो है दिक्कत का सामना ना करना पड़े। हाईवे की बात करें तो जम्मू कश्मीर श्रीनगर हाईवे क्लोज ड्यू टू स्नोफॉल इन जम्मू। जी हां, टनल बनिहाल एरिया किश्तवाड़ डोडा जम्मू ओपन बट स्लिपरी कंडीशन। नौशहरा सेक्टर में बैंकर्स की बात करें तो लगातार ठेकेदारों ने जो बैंकर बनाए हैं वो बैंकर का काम नहीं, कुएं का काम कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि बैंकर में जाने से मौत को बुलावा है, क्योंकि अगर बात करें तो इनमें 24 घंटे जो है पानी भरा रहता है। फिर भी जो कि बैंकर्स हैं उसमें अगर बात की जाए तो ठेकेदार लोग जो है इसको बनाकर चले गए, लेकिन उनको पेमेंट भी हो गई। लेकिन बात की जाए तो खाली बैंकर का नाम, लोग के लिए एक तरफ गोली और दूसरी तरफ कुआं। बैंकर नहीं कहेंगे क्योंकि वो बैंकर लायक नहीं है। ये सिर्फ एक पानी का टैंक बनाया गया है और सरकार से जो पैसे वसूले गए हैं वो सरकार से जो है वो एक जीवन रक्षा बैंकर के नाम से लूटे गए। और हम बात करते हैं जिनके लिए बैंकर बनाए गए हैं वो कितने इन बैंकरों से जो है लोग कहाँ जाएगा जहाँ पे आपको धमकी क्योंकि हमारा कोई यहाँ पे सहारा ही नहीं है। चंडीगढ़ साहब से पार्टनर हमारे से में बिल्कुल साथ के साथ पार्टनर हम मोर्चे में जाए किसी अच्छा नदी में जाने। ये सामने जो पहाड़ी आपको नज़र आ रही है ये सीधा पाकिस्तान की पहाड़ी है, और जहाँ पाकिस्तान के अगर मौसम साफ हो तो घर सामने नज़र आते हैं। और ये लोग यही कहते हैं कि हम पाकिस्तान से अगर बच जाएंगे, शेलिंग से बच जाएंगे तो बैंकर हमें लेके डूब जाएंगे। इतना पानी इन बैंकरों के अंदर है और बैंकर जो है वो पानी के भरे हुए हैं। सरकार से ये गुहार लगाते हैं कि बैंकरों का पानी जो है एक बार डीसी साहब आए और इसको चेक करें। सर जहाँ पे आपने देखा, सर भगवान भला करे आप आए मौका पे, जहाँ पे देखें तो सर दिखाना चाहेंगे, हम ये दिखाना चाहेंगे कि ये पानी का एक टैंक बनाया था इन्होंने। ये बैंकर के नाम पे एक पानी का टैंक बनाया। आप ये देखें कितना पानी है जिसको ये अपने हाथों से निकाल रहे हैं बाहर। बुरी हालत है सर यहाँ पे बहुत बुरी हालत है। कहाँ जाए साहब, आप खुद ही बताएं सर, ऐसी हालत है। और कहाँ जाए भी कहाँ, जहाँ तो स्कूल में किसी जगह में जाएंगे, हमारा कौन सा रहा है सर, कोई भी नहीं है। जो पुलिस से बातें करते और जाते हैं जहाँ बाटू के पास साहब, ये सही लोग देखें, रेडियो से पूछेंगे सच है साहब, ये सही में सच है। नौशहरा में आर्मी की तरफ से बनाया गया नौशहरा डे, जिसमें डिसेबल लोगों को चेयर्स और लिम्स दिए गए। इस मौके पर आर्मी के ऑफिसरों ने लोगों से की बात और दिया सुझाव। आर्मी हमेशा आपके साथ, कोई भी परेशानी हो तो हमें तुरंत बताएं और इस पर आर्मी देगी सहयोग।
फ्री सर्विस दी है अपने कैप्टन आर्टिफिशियल लिम्स में और कोशिश है कि आगे आने वाले समय में यही आपके राजौरी और जम्मू में सारे डिस्ट्रिक्ट कल्याण संगठन जिला राजौरी विनोद कुमार शर्मा, आज नौशहरा दिवस के उपलक्ष्य में मुझे बड़ा गर्व हो रहा है कि हर बार नौशहरा दिवस हो, चाहे जंगल डे हो, चाहे राजौरी डे हो, भारतीय सेना दिव्यांगों के लिए जो आर्टिफिशियल लिम्स का कैंप, जहाँ पे जो NGOs आई हुई हैं, किनवाल क्लब ऑफ न्यू दिल्ली, इनका भी जो है मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जो जिला राजौरी के दिव्यांगों के लिए आर्टिफिशियल लिम्स का कैंप लगाया गया है और आज यहाँ क्रचिज, व्हीलचेयर और आर्टिफिशियल लिम्स का जो इन्होंने प्रोवाइड किए हैं। और आए दिन पाकिस्तानी गोलाबारी से हमारे LOC खेतर नौशहरा के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पाँव गोलाबारी के कारण, माइन ब्लास्ट के कारण कट हो जाते हैं। मैं GOC राजौरी के हमारे जो राजीव पुरी जी हैं और नौशहरा कमांडर का थैंकफुल करना चाहता हूं अपनी एसोसिएशन की तरफ से। और मुझे ये कहने में संकोच भी नहीं होगा कि जो हमारी राज्य सरकार, जो केंद्र सरकार दिव्यांगों की अनदेखी कर रही है और उनको बराबर का दर्जा नहीं दिया जा रहा है, वहीं भारतीय सेना का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। जो भारतीय सेना ने आर्टिफिशियल लिम्ब का कैंप लगाया और ये जो कुतरी महंगे पुनर्वास केंद्र के ये जो सेंटर दिल्ली से आया हुआ है, किनवाल क्लब ऑफ न्यू दिल्ली, मैंने इनसे भी जो एक रिक्वेस्ट की है कि नौशहरा में और राजौरी एरिया में कैंप लगाए जाएं। जय हिंद, जय भारत। एंटी मिलिटेंसी फ्रंट, जी हां, अपराध एवं आतंकवाद के विरुद्ध में एक जंग, जिन्होंने की प्रेस कॉन्फ्रेंस जम्मू में, कहा कि इस जंग को हमेशा हम जारी रखेंगे। इसमें अगर बात करें तो हमें थ्रेट्स भी आ रही है, लेकिन प्रॉपर हम इस पर काम करेंगे अपने देश के लिए। चेयरमैन, एंटी मिलिटेंसी फ्रंट चेयरमैन और मैं जनाब गवर्नर साहब, DGP साहब, होम मिनिस्टर साहब और अंदर हमारे जो यहाँ के ओहदेदार बड़े ऑफिसर हैं, और उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हम जैसे जितने भी ये संगठन बनाए हुए हैं जो एंटी मिलिटेंसी के खिलाफ है, उन सबको खतरा है। मैं चौधरी बशीर अहमद, एंटी मिलिटेंसी फ्रंट चेयरमैन ऑल इंडिया, और मैं जनाब गवर्नर साहब, DGP साहब, होम मिनिस्टर साहब और अंदर हमारे जो अफसर हैं और हमारी एजेंसियाँ हैं, उनको मैं इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि मेरे खिलाफ जो साजिशें हो रही हैं, मेरे खिलाफ जो लोग कर रहे हैं, वो पाकिस्तान ISI से ताल्लुक है। क्योंकि जिस इंसान ने हिंदुस्तान के खिलाफ, हिंदुस्तान के एकता अखंडता भाईचारे के खिलाफ हथियार उठाया, जिसने, वो हमारा दोस्त नहीं हो सकता है। अगर आज वक्ती तौर उसने कुछ काम कर भी दिया, उसे कुछ कर दिया, वो फोर्सेस की गोली से बचने के लिए किया है। अगर मेरा बाप पाकिस्तान के अंदर बैठा है, मेरा भाई बैठा है, तो मैं हिंदुस्तानी नहीं हो सकता हूँ। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि मेरे रगों में खून उसी का दौड़ रहा है। क्योंकि जो लोग गद्दारी पे उतरते हैं वो गद्दार होते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, वक्त रहते हुए मेरी सिक्योरिटी का मसला था, मेरे होम मिनिस्टर साहब ने लिखा, DGP साहब ने लिखा, और जो मेरे छोटे भाई मुलाजम वहाँ पर थे, हमारे नंबरदार चौकीदार साहब थे वहाँ पर, उन्होंने लिखा इस आदमी को कोई खतरा नहीं है। अरे मेरे को तो कोई खतरा नहीं है, मैं हिंदुस्तान में हूँ, मैं एंटी मिलिटेंसी चलाता हूँ। अरे पाकिस्तान देशद्रोही को क्या खतरा है? उसको यहाँ कैसे सिक्योरिटियाँ मिली हैं? उनको कैसे मिली हैं? यार राजेश पैलेट जैसे आदमी को, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को, उसको भी यहाँ गलत कराया गया था, यहाँ भी हो गए थे, क्योंकि वो उसकी एक मजबूरी थी, वो उन लोगों की मजबूरी थी, वो अफसरों हमारे को मजबूरी थी। कुछ बातें होती हैं ऐसी और जो सामने नहीं बोली जाती हैं, और मेरे जैसे के लिए साजिशें बन रही हैं। या तो इसको मारो, या तो इसके ऊपर इसको ऐसा कोई एलिगेशन लगाओ जिसके लिए ये एंटी मिलिटेंसी का नाम छोड़ दे। क्योंकि मगर हम मरते दम से कर हमारे बच्चे ख़त्म हो जाएंगे तो भी हम एंटी मिलिटेंसी चलाएंगे। हम हिंदुस्तानी हैं, हम देश के एकता अखंडता भाईचारा के लिए, ये मेरा मुल्क है, इसमें 30 करोड़ मुसलमान रहता है, हम उसके लिए हम ये तो कोई यहाँ अगर नहीं है, अगर कोई भी
भी पाकिस्तान इस वक्त चाहता है हमें बदनाम करने के लिए कि हम कश्मीरियों के रहनुमा हैं। कोई भी रहनुमाई हमें नहीं चाहिए। मैं हिंदुस्तानी हूँ, हमें हिंदुस्तान की रहनुमाई चाहिए। हमें यहाँ के अफसर की चाहिए, यहाँ के लोकल की चाहिए, यहाँ के एक गरीब आदमी की रहनुमाई चाहिए जिसके अंदर हम बैठे हैं। तो यहाँ के हमारे लीडर साहिबान भी जो हैं, जो भी है, कुर्सी 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 कुर्सी, खाली कुर्सी नहीं है, कुर्सी देश को ख़त्म कर देगी। पहले आप इस पर रखो। हमारे किसान भाई जो हैं, जितने भी हमारे किसान भाई, इस वक्त हमारा फोकस किसान भाइयों पे है। किसान भाई हमारे हैं, हम उनके साथ हैं, हम उनको इंसाफ भी दिलाएंगे। जम्मू कश्मीर पेंशनर वेलफेयर फेडरेशन सीनियर सिटीजन सिविल सोसाइटी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। संपत प्रकाश स्टेट प्रेसिडेंट की अध्यक्षता में Pensioners Welfare Federation, Senior Citizen Civil Society is an organization representing 3 lakh retired of the state. This organization has met advisor, chief secretary, all 20 commission, all the problems of the pensioners for final disposal and early settlement. तो उसकी तरफ बॉडी मैं जम्मू कश्मीर स्टेट गवर्नमेंट पेंशनर्स गैजेटेड नॉन गैजेटेड रिटायर्ड ऑफिसर्स एंड ऑफिशियल्स फेडरेशन पिछले 15 साल से मैं इनका स्टेट प्रेसिडेंट हूँ। दिस नंबरिंग 3 लाख। हमारी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हर जगह एस्टैब्लिश्ड है। इस सिलसिले में हमारा ये है कि 20% आफ्टर क्रॉसिंग 80 ईयर्स एज हमको 20% एज पर 7th पे कमीशन मिलता था 81 से शुरू। अब चूंकि लाइफ स्पैन इंटरनेशनल सिक्योरिटी काउंसिल वर्ल्ड वाइड एजेंसी ने डिक्लेयर किया कि लाइफ स्पैन 68 है। हमारे कंट्री में भी 4 स्टेटों में आफ्टर क्रॉसिंग 70 और 20% इंक्रीज होता 71 से। हम कहते हैं कि वो जब लाइफ स्पैन 68 है तो जो पेंशनर्स है आफ्टर क्रॉसिंग 80 इंस्टेड ऑफ 80 जो मिलता है वो 70 से शुरू किया जाए। दिस इज मीगर अमाउंट फॉर लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इस पर वो गेस्चर करके गुडविल ले सकता है, क्योंकि पीक ऑफ मिलिटेंसी में 90 में जब संटायर पॉलिटिकल क्लास फ्लड अवे फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर टू सेव फैमिलीज दिल्ली, बॉम्बे एंड दुबई, तो जो स्टेट आज पेंशनर है उस वक्त इन सर्विस था। इन्होंने सारा कश्मीर का निज़ाम वॉल्यूम की बुचार्ड में गन वाज स्पीकिंग टू गन, उस वक्त इन्होंने सारे इंस्टीट्यूशन, एजुकेशन, एसेंशियल सर्विस, फूड सप्लाई, हॉस्पिटल रन कर दिए। आज ये रिटायर्ड है। कम से कम जो हमने वो सेक्रीफाइस की 96 में जब उनको वापस लाया गया नरसिम्हा राव ने और कुर्सी पर सेक्रेटरी में बिठा दिया, कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया, तो जब बात गए थे। हालांकि ये निज़ाम उनको बचाना था, सिस्टम को उन्हें चलाना था, सारे स्टेट को। हमने ये सेक्रीफाइस, हिस्टोरिकल सेक्रीफाइस किया। फॉरेस्ट एक्ट को लेकर, जी हाँ, फॉरेस्ट एक्ट के तहत खाना बदोश लोगों को दी जाने वाली जमीनों के फार्म भरने की तिथि को बढ़ाया जाए, इस पर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि कुछ लोग जो है पहाड़ों पर हैं, उनको समय दिया जाए ताकि वो भी फार्म भर सकें। सर, मेरा नाम मोहम्मद अकरम खान है। तो आज हमारी जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई है, तो इसमें हमारा आज का मुद्दा है जो फॉरेस्ट एक्ट पे है, जो कि गुज्जर बकरवाल एसटी के लोगों के लिए जो ये जगह दी जा रही है फॉरेस्ट की तरफ से, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से, उनको जितनी भी जगह दी जा रही है। तो पहली बात तो ये है, इसकी जो इन्होंने डेट रखी हुई है वो इसी महीने की लास्ट मंथ तक है, जबकि इसको थोड़ा बढ़ाया जाए। हम ये चाहते हैं इसमें फॉर्मेलिटियाँ जो होती हैं वो 11 पेज की फॉर्मेलिटी है। इतनी 11 पेज की फॉर्मेलिटी है, वो इतनी कहाँ से पैदा करेंगे ये लोग। नंबर 2, ये खाना बदोश तबका इसमें काफ़ी है, इसमें खाना बदोश तबका काफ़ी है। उनके पास आज भी रिहाइश के लिए ज़मीन, वो 6 महीने के लिए पहाड़ों में जाते हैं, 6 महीने के लिए गर्मी के इलाकों में आ जाते हैं। अब वो लोग अपनी जगहों में जाएंगे कब? जून जुलाई में। और फार्मों की डेट इन्होंने मस्त 1 महीना रखी है बिल्कुल, और उनका हकूक वो डेट खत्म हो जाएगा। हम ये माध्यम से और मीडिया की बाजू से मीडिया भी का बहुत शुक्रिया करते हैं और गवर्नमेंट का भी शुक्रिया करते हैं कि हमारी बात ये मोदी सरकार तक पहुँचाई जाए, जम्मू कश्मीर गवर्नर तक पहुँचाई जाए कि ये बुनियाद जो है फिलहाल हम यही डिमांड करते हैं कि ये डिमांड ये है, ये इसकी डेट जो है कम अज़ कम जून जुलाई तक बढ़ाई जाए, क्योंकि श्रीनगर के पहाड़ों पर सिर्फ बर्फ है, ये लोग वहाँ रहते हैं, यहाँ कौन सी तस्दीक देंगे इनके? ये वहाँ पहुँचेंगे तो फिर ही फार्म भरे जाएंगे ना, वरना आज ये फार्म खत्म हो जाएंगे, डेट से जो जाएंगे जून जुलाई में पहुँचते हैं। बस इसी माध्यम से हम ये अर्ज़ करना चाहते हैं
के इस हकूक को बराबर करा दिया है। और जो फॉर्मेलिटियाँ रखी हैं ज़्यादा, इनको भी थोड़ा कम किया जाए ताकि मौके की तस्दीक के मुताबिक जो गुजर। आज कांग्रेस ने फिर जोरदार किया प्रदर्शन जम्मू में फार्मर मिनिस्टर रमन बल्ला की अध्यक्षता में। जम्मू में भी देखने को मिला, यहाँ पर साफ तौर पर यहाँ पर उधमपुर जिला की बात करें तो आयुक्त कार्यालय के बाहर लटी मरोठी की डीडीसी श्री देवी ने जोरदार किया प्रदर्शन, खासकर पीएमजीएसवाई विभाग को लेकर। कहा कि कहीं न कहीं पीएमजीएसवाई जो है हमारे लोगों के साथ नाइंसाफी कर रही है और प्रॉपर रोड से जो है हमें वंचित रखना चाहती है। इस पर जोरदार किया प्रदर्शन। मैं डीडीसी डूडू बसंतगढ़ से, और आज का हमारा प्रोटेस्ट करने का हमारा यही मकसद है। हम जो हमारा रोड हमारा जो रामनगर से डूडू बसंतगढ़ को जाता है और वहाँ गंता में एक लैंड स्लाइडिंग हुई है, तो हमने पहले भी 3-4 बार मीडिया के माध्यम से हमने एडमिनिस्ट्रेशन को बोला है, और इतनी बार 3-4 बार हमने बोल चुका है। हमने उनको रिटर्न में भी लिख के दिया है मैम, और ओरियल में भी उनसे बात की है जाके, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने हमने आपको यही अब शासन दिया है कि हमने 3-4 दिन तक इसको रोड को खोलेंगे, और हमने 1.5 महीना हो गया हमने देखते 3-4 महीने भी हो गए पहले भी, और 2 रोज हम ये कहते हैं कि उनको हमें ये बोलते हैं कि हम 2-3 दिन में ये रोड आपका खोल देंगे, लेकिन अब तक उन्होंने हमारे रोड को देखा तक नहीं है, और हमारे लोग इतने परेशान हैं कि कहने की बात नहीं है। उन लोगों को देखो इतनी दिक्कत आ गई है, जो पार के रोड है, जो पार रहते हैं पार की तरफ है, जो इस साइड है वो इस साइड की इस साइड नहीं रहते हैं, और आज दिन तक उन्होंने एक छोटी गाड़ी जो स्कूटर मोटरसाइकिल वो भी नहीं निकाल सके हैं। तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन को यही कहना चाहती हूँ, अगर इन्होंने हमारा 2-3 दिन तक रोड क्लियर नहीं किया तो हम धरने में बैठ जाएंगे, और हमारी जितने भी डूडू बसंतगढ़ के लोग हैं पूरे रोड में आ जाएंगे और धरना प्रदर्शन दोबारा से करेंगे। और इसलिए मैं उनको सरकार को भी ये कहना चाहती हूँ, हमारे लोगों को ये क्यों नहीं देख रहे हैं। उधमपुर गरोड़ पर डीवाईएसपी दीपक हिम्मत सिंह द्वारा लगाया गया विशेष नाका, जिसमें जो कि प्रेशर हार्न लगाने वाले वाहनों को किया चालान और निर्देश जारी किए कि कोई भी प्रेशर हार्न का यूज नहीं करेगा। इस पर होगी कड़ी कार्रवाई और 7 कड़े निर्देश जारी किए गए अपने ऑफिसरों की। जो भी कोई भी अगर प्रेशर हार्न का यूज करता है तो उसकी गाड़ी को सीज किया जाए और प्रॉपर चालान किया जाए।
आगे आगे और ध्यान से आगे। हाँ जी हार्न के पर्टिकुलर हमारा है प्रेशर हार्न जो यूज़ करता है घर के सिटी के अंदर, तो उसका हम प्रेशर हार्न रिमूव करते हैं, चलन देते हैं। देखिए मतलब जब हम ट्रैफिक रोकते हैं तो ये हम चेक करते हैं कि जो खास करके जो परमिसिबल लिमिट से जिसका साउंड है उस गाड़ी के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, या जो 2 व्हीलर से हेलमेट नहीं पहनते हैं वो है, या 4 व्हीलर वाले सीट बेल्ट नहीं पहनते हैं, प्लान करते हैं, काउंसलिंग भी करते हैं, समझाते हैं कि उनको पहनी है, उनकी सेफ्टी के लिए सारा कुछ। उनका ये है कि अपने प्रेशर हार्नों को रिमूव करें, और अगर उनको लगता है कि वो हिली एरिया में कहीं चलते हैं जहाँ उनको महसूस होता है, लेकिन ये बिल्कुल प्रोहिबिटेड है सरकार की तरफ से, और रूल में प्रोहिबिटेड है, प्रेशर हार्न नहीं लगेगा तो प्रेशर हार्न का क्लियर कट डायरेक्शन है कि प्रेशर हार्न रिमूव करना है और उनको चलान देना है। सोमवार 8 फरवरी से कक्षा 1 से कक्षा 8 तक खोले जाएंगे स्कूल इसको लेकर स्कूल में तैयारियां शुरू, स्कूलों को करवाया जा रहा है सैनिटाइजर, और बच्चों को जो है अवेयर किया जा रहा है कि आप मास्क और सैनिटाइज साथ लेकर आए ताकि आपकी पढ़ाई भी हो सके और कहीं ना कहीं जो SOP की पालना है उसकी पालना भी की जाए। आज हमने ये सभी हमारे स्कूल जैसे कि आप हम जानते हैं 8 तारीख को हमारी स्कूल खुलने को जा रहे हैं, तो ये हमने सारी हमारे वार्ड मेंबर जो है सुलक्षणा जी ने ये हमारे स्कूल में पार्किंग करवाई। रोस्टर कोई भी नहीं जारी किया है, बच्चों को हम सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से बिठाएंगे, क्योंकि हमारी स्ट्रेंथ कम ही है, कोई हमारा वो R1 का दूसरा नहीं रहेगा, तो ये हम उसी के हिसाब से बच्चों को बिठाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके हम बच्चों को बिठाएंगे। बच्चों को दी गई इंडस्ट्री और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की अवेयरनेस, और कहा कि आप इस पर ले सकते हैं इंडस्ट्री डिपार्टमेंट का सहारा, कि आपका हर वो बात बताई जाएगी आपको जो आप कामकाज करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि खासकर अगर बात करें तो कोई छोटी मोटी इंडस्ट्री और अपना खुद का काम खोलें, अगर हमारे डिपार्टमेंट की ज़रूरत पड़ी तो हम पूरी तरह से आपको अवेयर करेंगे ताकि आप भी अपने बिजनेस को बढ़ावा दे सकें। जितने भी हमारे एंटरप्रेन्योर या जितने भी हमारे बेनिफिशरीज हैं उनको भी बुलाया गया, और ITI के भी जितने बच्चे हैं उनको बुलाया गया। हमने प्रिंसिपल ITI को रिक्वेस्ट करी थी कि डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स प्रोवाइड करेंगे, तो उस सिलसिले में हमारी डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल कॉमर्स की जितने भी डिफरेंट स्कीम्स हैं उन स्कीम्स के बारे में हमने आज सब लोगों को बताया कि क्या क्या हमारी स्कीम्स हैं और उन स्कीम्स को कैसे ग्राउंड्स पे जो है इम्प्लीमेंट करने हैं। आज की डेट में जो सरकार का मेन जो फोकस है वो यही फोकस है कि इंडस्ट्रीज़ को कैसे डेवलप करना है। हमारी अभी लेटेस्ट अनाउंस हुआ है जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, पहले जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी उसको अमेंडमेंट करके अब सरकार ने जो है वो नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी अनाउंस की है, जिसकी नोटिफिकेशन 1 अप्रैल से आई थिंक लागू हो जाएगी। उस स्कीम के तहत नोटिफिकेशन उस पॉलिसी के तहत जो है वो सरकार से यही मंशा है कि बहुत लेवल तक जाकर जो है वो इंडस्ट्रीज़ जो है वो डेवलप करें, इंडस्ट्रियल स्टेट्स जो है वो डेवलप करें और लोगों को ये अवेयर करें कि इंडस्ट्रीज़ लगाने का या छोटी छोटी यूनिट खोलने का क्या क्या फ़ायदा है।
आज फिर किसानों को लेकर लोगों ने डिमांड रखी कि जो कि खासकर अगर काले कानून जो थोपे गए हैं किसानों पे वो वापस लिए जाएं ताकि किसान भी सुख का सांस ले सकें। इस पर जेके न्यूज ब्रेक आपको वो तस्वीर बताने जा रहा है कि एक व्यक्ति जो कि किसानों को लेकर चढ़ गया टावर पर और कहा कि किसानों को दें हक ताकि किसान भी जो है अपने परिवार और खासकर जिस तरह से अगर बात की जाए तो जय जवान और जय किसान का नारा है, ये नारा भी बुलंद रहे और किसान भी जो है प्रॉपर अपनी खेती कर सके ताकि रोडों पर बैठे हुए हैं किसान तो कहीं न कहीं ये देश के लिए खासकर अगर बात की जाए तो किसान ही देश को 2 वक्त का खाना मुहैया करवाता है और खासकर किसानों को मिले हक और काले कानून से हो छुटकारा। मोदी तेरे राज में किसान सर्दी में सोता है। मोदी तेरे राज में मोदी तेरे मैं हूं राकेश तारा, दीजिए इजाजत और देखते रहिए टॉप 10 जेके न्यूज ब्रेक।